क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए, इसलिए मैं देख रहा हूं कि जितनी भी शिफ्ट आ रही है वहां पर हर बच्चा मुझसे आर्टिकल 32 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो पूछता ही है। ठीक है, चलिए 112 रोहित सर, आपके नोट से एग्जाम में आर्टिकल आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने बताया। यस वैसे बता दो बच्चों, जो लोग कह रहे हैं आर्टिकल ये 112, मैंने बताया था आर्टिकल 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 112। और ये बात याद रखना, हम आर्टिकल 112 को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बजट। एक चीज समझो, बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा, बजट की जगह क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हां यह भी बात याद रखना, बजट हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूजुअली एक मंत्री के द्वारा। यस, बजट को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं, और इंट्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, एक मंत्री होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हो, लेकिन एक कन्वेंशन है कि यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर ही इसे इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है आर्टिकल 124। अब याद रखना, जो बच्चे आर्टिकल 124 बोल रहे हैं, आर्टिकल 124 एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अंदर 33 जज और एक चीफ जस्टिस होगा। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट में मतलब भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यह कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होंगे, यह भी कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 में। अच्छा ये बताओ, अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जज हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। तो वर्तमान में टोटल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अच्छा अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने की पावर किसके पास होती है, तो यह पावर पार्लियामेंट के पास होती है। समझना, पार्लियामेंट कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा सकता है। अगर क्वेश्चन आए हाई कोर्ट पर कि हाई कोर्ट के जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो आंसर होगा इंडिया का प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ा सकता है। यह बात आपको समझ में आ चुकी है। और हां एक और चीज, आर्टिकल 124 में यह भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन का जिक्र है। और हां, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते कैसे हैं, यह भी आर्टिकल 124 में ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट हटाएगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। उसके बाद इंडिया का प्रेसिडेंट साइन कर देगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये बात याद रखना सर, आप डिस्कस कर लीजिए आर्टिकल 278। और एक पूंसी कमेटी के बारे में क्वेश्चन आया था कि पूंसी कमेटी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, तो वो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड था, आप लोगों ने अभी अभी बताया। ठीक है, अच्छा हाँ, फिजिक्स के एक क्वेश्चन ऐसे आए थे कि टेम्परेचर का स्केल देखो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है, लेकिन और भी इसके बहुत सारे यूनिट है, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर र्यूमर हो गया। तो जो क्लास में के होंगे आपको ये सारा चीज पता होगा। उसके अलावा सर ये केमिस्ट्री के कुछ, हाँ एक क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है। तो याद रखना, लैक्टोमीटर जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व के ऊपर काम करता है, याद रखना। ठीक, डन। और बोलिए सर, ये कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन सामने आए हैं, आप इसको डिस्कस करा दो। देखो साल्ट के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला जो सोडा होता है उसके बारे में हमेशा से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। इसके अलावा कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप बताइए इंटरनेशनल आईएमएफ के चीफ कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएमएफ की जो चीफ है वो क्रिस्टलिना जर्जिया करके नाम है उनका, वो अभी आईएमएफ की चीफ है, याद रखिएगा। और बताओ आर्टिकल 278। ओके सर, डिस्कस करा देंगे। और बोलिए। डेफिनेटली, जैसे ये बच्चे कह रहे हैं ना कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, भैया जब फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे पेपर आके करते हैं और बोलते हैं ना जी बिल्कुल लड्डू पेपर था, कुछ भी नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है भैया इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है, लो जी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, तो ये तो बच्चे बात रहेगी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व पर बल काम करता है भैया लैक्टोमीटर। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि दूध की डेंसिटी सही नहीं थी, डेंसिटी टेस्ट किया तो इसलिए उसको पता चल गया मिलावट है उसमें दूध में, है ना, इसी के ऊपर बेस्ड काम करता है। ठीक है जी, और बताइए बच्चों, और क्या जानना चाहते हैं, बताइए बताइए। क्वेश्चन करते रहें, जल्दी से करते रहें क्वेश्चन। आर्टिकल अभी बताएंगे सर, आर्टिकल बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, आर्टिकल्स बताए जाएंगे।
और क्वेश्चंस आए हैं सर आपके पास? एक क्वेश्चन था कि पोटैटो का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? देखो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो तो है मेरठ में है, बाकी ऑप्शन में अगर आएगा तो एक इंस्टीट्यूट शिमला में भी है इसका, तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए गए हैं। सर कंप्यूटर के क्वेश्चन थे कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या ये तो कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं सर, जैसे एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये सारी बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भैया, 86 अगर ठीक करके आए हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है। एम्पेयर विद्युत धारा एम्पलीफायर किसे चलता है विद्युत धारा से? भैया करंट को नापने की का जो संयंत्र है वो यह मीटर होता है, वो एमीटर होता है, बाकी आप इकाई उसकी एम्पेयर होती है। हाँ जी भैया, मेरठ में भी है और शिमला में, तभी तो कह रहा हूं कि ऑप्शन देखना, अगर शिमला में है तो शिमला का ऑप्शन लगा दो, क्या दिक्कत है। और बताइए। आंचल ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं मैप से रिलेटेड, ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग भेजिए। हाँ तो शिमला आया था तो शिमला ही है आंसर, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले ही बता दिया था आपको। और बताइए। एमीटर किस नियम पे काम करता है? टॉर्क पे करता है भैया, टॉर्क पे करता है, टॉर्क विच इज नोन एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क पर काम करता है एमीटर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ज्यादा रोटेशन होगा। ठीक है जी। ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का एम्पियर में नापते हैं भैया, एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, और बताइए। एक बच्चा कह रहा है 95 किए हैं और एक्यूरेट है 91। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देते हैं आपको, है ना। जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन भेजिए भैया, पूछिए, आप भी पूछ सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके बच्चों, मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन डिस्कस मतलब सेंड कर चुके हैं बच्चे मेरे को, तो मैं एक बार आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम अभय सर को देंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, कई बच्चों ने भेजे, मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे। बच्चों ने पहला क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 36 से रिलेटेड। तो जैसा बच्चे कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 36 पर क्वेश्चन आया है, तो सुनो ध्यान से। आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा। अब एक और बात याद रखना, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 12 है उसके अंदर भी सेम चीज लिखी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 36 कहता है कि जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर लिखी गई है वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 के अंदर काउंट होगी। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 दोनों में एक ही चीज लिखी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आए हैं। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर एक क्लास ले लो आर्टिकल पर, तो आप लोग भूल रहे हो कि मैंने इस संडे को आर्टिकल्स पर क्लास ली थी, जब मैराथन हुई थी। उस मैराथन में मैंने करीबन 70 आर्टिकल तक पूरे बता दिए थे। और इस बार देख लो, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन आर्टिकल से आ रहे हैं, और वो मैक्सिमम आर्टिकल मैं अपने संडे वाली क्लास में डिस्कस कर चुका था। अब बच्चे पूछ रहे हैं अगला 44, लेकिन मेरे ख्याल से 44 मैंने पिछली क्लासेस में भी बता दिया था। मैंने आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, पिछली बार भी बच्चों ने यही पूछा था कि सर आर्टिकल 44 क्या है। बेटा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, यानी कि समान सिविल संहिता